अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो हमने जैसे कि फ़र्स्ट वीडियो में सीखा गैस पोस्ट के बारे में, गैस पोस्ट कैसे करनी है हमें। और दूसरी वीडियो में हमने सीखा लिंक इंसर्शन कि हमें लिंक इंसर्शन कैसे करनी है। अभी जब हम ये दोनों काम इन दोनों काम को सीख जाते हैं तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट काम जो है वो ये है कि हमें साइट्स इकट्ठी करनी है जिन पर हम लिंक इंसर्ट करवा सकें या गेस्ट पोस्ट करवा सकें। जैसे कि हमने पहली और दूसरी वीडियो दोनों वीडियोस में इसका जिक्र किया कि साइट ए वो है जहाँ पर हमें आर्टिकल पब्लिश करवाना है या लिंक इंसर्ट करवाना है। तो हमें साइट ए किस तरह मिलेगी, हमें वो किस तरह ढूंढनी है और उसे आउटरीच किस तरह करना है। तो आज की वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा कि हमें वो साइट्स कहाँ से मिलेंगी, कैसे ढूंढनी है हमें। उसके दो तरीके हैं। एक तो ये कि जैसे मैं इंशाल्लाह आपको इसी वीडियो में प्रैक्टिकल करके भी दिखाऊंगा कि किस तरह आपने साइट को जो है ना वो ढूंढना है। तो सबसे पहला तो तरीका ये है कि आप गूगल यूज़ करें। गूगल पे जैसे आप सर्च बार में जाते हैं तो सर्च बार में आप लिखें राइट फॉर अस। तो जब आप राइट फॉर अस लिखते हैं और साथ ही में आपने उसके कैटेगरी लिख देनी है। जैसे आपको फैशन साइट चाहिए, आपको एजुकेशन साइट चाहिए, तो जो साइट्स होंगी जो कि अलाउ कर रही होंगी गेस्ट पोस्ट को, कि वो गेस्ट पोस्ट करना अलाउ करती होंगी, लिंक इंसर्शन अलाउ करती होंगी, तो वो आपको गूगल पे शो होती हैं। तो उनका आपने वहाँ से यूआरएल कॉपी कर लेना है। जब आप उनको कॉपी करते हैं तो आपने उसे यूआरएल कॉपी करना है और साथ ही उस यूआरएल पे क्लिक कर लेना है। जब आप उस पर क्लिक करते हैं तो आप उस साइट को ओपन कर लेते हैं। जब साइट ओपन हो जाती है तो आप देखते हैं कि उसमें डिफरेंट टाइप के आर्टिकल ऑलरेडी पोस्टेड होते हैं, आर्टिकल पोस्ट होते हैं। वो साइट जो है अच्छी होती है, चल रही होती है, गूगल रैंक्ड होती है, गूगल पे आ रही होती है, गूगल सर्च बार में शो हो रही होती है। तो आपने उस पर वहाँ पर या तो उसके टॉप में जो आइकन होते हैं उसमें क्लिक करके देखना है, शायद वहाँ पर शो हो रहा हो जो उनके पेजेस होते हैं कंटेक्ट अस। या फिर बिल्कुल नीचे आप जब एंड पे जाएंगे उनकी वेबसाइट की जो एंड होगा, एंड पेज होगा, एंड पेज पर लिखा होगा कंटेक्ट अस या राइट फॉर अस। ये दोनों वर्ड आपने ढूंढने हैं उस पेज पर। जहाँ पर आपको ये दोनों वर्ड्स दोनों में से एक भी मिल जाता है तो उसके ऊपर आपने क्लिक कर लेना है। जब आप उसके ऊपर क्लिक करते हैं तो उसके अंदर वो कुछ चीज़ें आपसे मांगता है, जैसे कि आपने अपना नाम लिख लेना है। कुछ साइट्स होती हैं जो आपका मोबाइल नंबर भी मांगती हैं। उसके अलावा आपका ईमेल एड्रेस मांगेंगी क्योंकि ईमेल एड्रेस के ही थ्रू आपसे वो रब्ता करते हैं। देन उसके अलावा आपका छोटा सा जैसे टेम्पलेट आपने कुछ थोड़ा सा वर्ड लिखने हैं उसमें कि मतलब उसको आप उससे आप क्या कहना चाहते हैं, कि आप उससे ये बात करना चाह रहे हैं कि मैं आपकी साइट पे आर्टिकल पोस्ट करवाना चाहता हूँ, तो लिहाजा मुझे इसके बारे में मालूमात चाहिए। तो वो आपको रिप्लाई करते हैं। अब इसमें होता है ऐसा कि कुछ साइट्स तो आपको रिप्लाई कर देती हैं लेकिन कुछ नहीं भी करती। तो आपने इससे बिल्कुल भी नहीं घबराना। और इसकी एक अदर वे भी मैं आपको बताता हूँ। एक तो ये था कि गूगल से आपने साइट जो है वो इकट्ठी करनी है और उसे अपना आपके पास आपने जब ये साइट इकट्ठी करनी है तो इसी के साथ आपने गूगल शीट आपने यूज़ की होगी। गूगल शीट को यूज़ करना है इन साइट्स के लिए। तो आपने गूगल शीट के अंदर इसे जो भी साइट आप इकट्ठी करते हैं, गूगल से इकट्ठी करते हैं या कहीं से भी आपको वो साइट मिलती है कि ये साइट आपको अवेलेबल है, तो वो साइट आपने इकट्ठी करके अपने पास उसका डेटा बनाते जाना है। कि जैसे एक कॉलम में आपने उसका यूआरएल लिख लेना है, एक कॉलम में उसका ईमेल एड्रेस लिख लेना है और नेक्स्ट कॉलम में आपने जो है उसकी कैटेगरी लिख लेनी है कि ये फैशन की है या ट्रैवल की है या एजुकेशन की है, जो भी कैटेगरी होगी। नेक्स्ट ये होता है कि जैसे आपके पास टूल की अवेलेबिलिटी नहीं है तो आप उसका डीए पीए जो डोमेन अथॉरिटी है, तो डोमेन अथॉरिटी या डोमेन रेटिंग है वो आप कैसे ढूंढ सकते हैं। क्योंकि आपके पास अगर अवेलेबिलिटी नहीं है टूल की, आप इनिशियली मतलब काम सीख रहे हैं और अभी टूल की अवेलेबिलिटी नहीं है, तो आपको इस बात से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपने इस बात की टेंशन नहीं लेनी कि मेरे पास टूल नहीं है तो मैं शायद आगे काम नहीं कर सकता। टूल इसमें ज़रूरी नहीं है इनिशियली। जस्ट आप एक साइट की जो है वो शीट बना रहे हैं तो आपने
शीट जितनी आपके पास साइट्स इकट्ठी होती जाती हैं, उनका यूआरएल आप इकट्ठे करके लिखते जाएं। थोड़े से टाइम बाद जैसे इंशाल्लाह आपका काम शुरू होता है तो आप टूल भी ख़रीद लेते हैं और टूल के साथ उसकी वो सारी चीज़ें निकाल भी लेते हैं। जो इसकी अदर वे है मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि जो इंशाल्लाह मैं अभी थोड़ी देर बाद आपको इसके बारे में थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी करके दिखाऊंगा कि किस तरह आपने जो है ना वो साइट जो दूसरी तरीका मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जो मैं खुद प्रैक्टिकली कर रहा हूँ, आपने किस तरह ढूंढनी है। तो उसका तरीकाकार ये है कि जैसे आपको कोई भी साइट चाहिए, इनिशियली आप बिल्कुल बिगनर हैं तो आपको कोई भी साइट चाहिए तो आप किस तरह ढूंढेंगे। तो आपने सबसे पहले ये करना है कि आपने जैसे कि आपका एक आपकी फेसबुक आईडी है, इसी तरह आपकी लिंक्डइन आईडी भी है। आप लिंक्डइन पे भी अपना अकाउंट बनाएंगे, सेम आपका फेसबुक पे भी अकाउंट होगा। तो आपने क्या करना है, आपने लिखना है फेसबुक पर जाकर, जैसे आप एक पोस्ट करते हैं, नॉर्मल पोस्ट करते हैं, आपने पोस्ट के अंदर लिख देना है कि जी आई नीड ट्रेवल साइट, और विद एचआरएफ ट्रैफिक लिख लें या सेमरश ट्रैफिक लिख लें, जो टूल आप लिखते हैं। अगर वो भी ना भी लिखें तो आप जस्ट लिखें कि आई नीड ट्रेवल साइट्स विद गुड ट्रैफिक, गुड ऑर्गेनिक ट्रैफिक, या आप जिस तरह चाहते हैं कि आपको किसी स्पेसिफिक कंट्री की साइट चाहिए, आई नीड गुड साइट विद यूएसए ट्रैफिक, गुड ट्रैवल साइट विद यूएसए ट्रैफिक, या यूके ट्रैफिक, या किसी भी कंट्री की आप ट्रैफिक चाहते हैं। जैसे वो आपके पास आगे आने वाले में वीडियोस में आपको बताऊंगा कि आपके पास जब क्लाइंट आता है तो वो आपसे क्या क्या रिक्वायरमेंट करता है, क्या क्या आपको कहता है कि मुझे ये चीज़ चाहिए। तो जस्ट आपने क्या करना है कि एक सिंपल पोस्ट कर देनी है फेसबुक पर जाकर के आई नीड ट्रेवल साइट्स। जब आप ये पोस्ट करते हैं तो आपको डिफरेंट लोग अप्रोच करते हैं फेसबुक पर। जो बहुत सारे रीसेलर इस वक्त मार्केट में होते हैं। आज अगर आप इंशाल्लाह काम इसको शुरू करेंगे तो काम शुरू करने के बाद आपको इस चीज़ का अंदाज़ा होगा कि आप किस तरह साइट ढूंढेंगे। आपने जस्ट पेस्ट किया फेसबुक पर जाके कि आई नीड ट्रेवल साइट। जब आप आई नीड ट्रेवल साइट्स पे जाते हैं तो आपको बहुत से लोग मैसेंजर पे अप्रोच करेंगे। जब वो आपको अप्रोच करते हैं मैसेंजर पे, वो आपको टेक्स्ट करेंगे कि यस आई हैव ट्रेवल साइट्स, वो आपको अपनी पूरी शीट सेंड करेंगे। आप जब उन्हें कहेंगे कि जी मुझे साइट्स चाहिए, वो आपको सेंड करेंगे, आपको वो अपनी पूरी शीट सेंड कर देंगे, जो कि सिर्फ ट्रेवल के रिलेटेड नहीं होगी, उनके पास और भी बहुत सारी कैटेगरीज होगी। तो देखें, अगर एक बंदा भी आपको एक शीट सेंड करता है तो आपके पास काफ़ी सारी साइट्स आ जाएंगी, जो कि आप देखें कि 100 भी हो सकती हैं, 200 भी हो सकती हैं, 300 भी हो सकती हैं। तो आपके पास एक साइट तो वो आ गई। तो आपने उन्हें बताना है कि ठीक है आपकी शीट मुझे मिल गई है, मैं इंशाल्लाह इसे चेक करता हूँ और मज़ीद आपको मैं बताता हूँ। आपके पास साइट आ गई और आपने उसे साथ में ये बता देना है कि जब उसने आपको साइट दे दी, शीट दे दी अपनी साइट्स की, तो आपने उसे साथ में ये ज़रूर बता देना है कि मैं भी रीसेलर हूँ, आई एम आल्सो वर्किंग एज रीसेलर। तो इस हिसाब से उसके साथ आपने बात कर लेनी है। वो जिस भी कंट्री से होता है, चाहे वो बाहर के किसी मुल्क का है या मतलब आपके अपने कंट्री का है, कहीं का भी है, आपने उससे उस हिसाब से उसकी लैंग्वेज में बात कर लेनी है कि जी मैं भी रीसेलर हूँ, मैं आपकी साइट देखता हूँ, इंशाल्लाह फिर मैं आपको इस बारे में आगाह करता हूँ। कुछ जो रीसेलर होते हैं वो उन्होंने अपनी साइट के आगे जो होती है ट्रैफिक वो मेंशन की होती है, मतलब कि उसका डोमेन अथॉरिटी क्या है, उसकी डोमेन रेटिंग क्या है, स्पैम स्कोर क्या है, ये सारी चीज़ें उसके आगे मेंशन की होती हैं और साथ ही में उन्होंने प्राइस भी मेंशन की होती है। तो आपने एक चीज़ को मद्देनज़र रखना है कि एक रीसेलर है, आपने उससे फेसबुक पे एक शीट ले ली है। अब वो जो शीट है वो आपके पास है और आपने उसे गूगल शीट में, जैसे आपके पास मैसेंजर पे शीट आती है, तो मैसेंजर वाली शीट को आपने जैसे क्लिक करेंगे तो वो आपकी गूगल शीट के अंदर ओपन हो जाएगी और ऐसे समझे कि वो आपके पास सेव हो गई है। अब कुछ ऐसी होती हैं शीट्स के उसको ओपन करने की एक्सेस आपके पास होती है या नहीं होती। तो अगर नहीं है तो आपने उसी रीसेलर जो होगा जिसने आपको शीट भेजी होगी उसे आपने कहना है कि जी मुझे एक्सेस दे दे, तो वो आपको एक्सेस दे देंगे। मतलब ये कि आपने जो डिफरेंट मार्केट में रीसेलर हैं उनके साथ अपना ट्रस्ट बिल्ड करना है, उनको भरोसा दिलाना है कि मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ, काम करेंगे। इसी हिसाब से जैसे मैं अभी खुद कर रहा हूँ, मेरे पास काफ़ी सारे रीसेलर दोस्त ऐसे हैं, अल्लाह उन्हें खुश रखे कि हम मिलकर काम कर रहे हैं।
देखिए हमारा काम असल में मकसद तो यही है कि हम सब मिलकर काम करें और अपनी जो है ज़रूरियात को पूरा करने के लिए जो हमारी ज़रूरत है कि हम चाहते हैं कि हमारी कुछ अर्निंग हो जिससे हम अपनी ज़रूरियात पूरी कर सकें, तो हम सब ने मिलकर काम करना है। अगर हम सब मिलकर काम करेंगे तो इंशाल्लाह हम सबको फ़ायदा होगा। तो मैं आपको जैसे बता रहा था कि फेसबुक पे आपने लिखा, जैसे आपको ट्रैवल साइट्स चाहिए थी, आपने ट्रैवल के बारे में लिख दिया, फिर आपने एक नेक्स्ट पोस्ट कर देनी है आई नीड फैशन साइट्स, आपको फैशन साइट्स मिल जाती हैं। फिर आपने नेक्स्ट एक पोस्ट कर देनी है कि जी मुझे जो है मतलब किसी भी नीच जैसे कि स्पोर्ट्स नीच की साइट चाहिए या हेल्थ नीच की साइट चाहिए, आपने वो सेंड कर दें। आप जब करेंगे तो आपको फेसबुक पे बंडल ऑफ जो है ना लोग वो आपको अप्रोच करेंगे, और अप्रोच करेंगे सिर्फ इस वजह से कि उनके पास साइट्स अवेलेबल होंगी। अब आपके पास आपको यकीन नहीं आएगा कि आपके पास कितना जो है ना वो मतलब डेटा जमा हो जाएगा, आपके पास इतनी साइट्स हो जाएंगी कि आप खुद हैरान हो जाएंगे कि अगर ये मैं खुद ढूंढने लगता तो शायद मैं इतनी इकट्ठी नहीं कर पाता। अब आपने देखना ये है कि उसमें कितने ट्रस्टेड लोग हैं। असल में तो वो सारे ही ट्रस्टेड हैं, जैसे कि आपके साथ फर्स्ट वर्किंग उनकी है, तो आपका असल में इस काम के अंदर तो जैसे आप एक रूल है कि कभी भी आपने ये बात आपने ज़हन में रखनी है कि कभी भी किसी भी रीसेलर को आपने पेमेंट एडवांस नहीं करनी जब तक आपको लाइव लिंक नहीं मिल जाता। किसी भी साइट पर आप लिंक इंसर्ट करवा रहे हैं या आर्टिकल पोस्ट करवा रहे हैं, तो जब तक आपको लाइव लिंक नहीं मिल जाता आपने किसी को पे नहीं करना। ये आपने बात आज मेरी अपने ज़हन में अच्छी तरह जो है ना वो बिठा लेनी है कि आपने किसी को भी एडवांस में पे नहीं करना, चाहे वो कितना भी आपको कहता है कि जी आप एडवांस पे करेंगे तो आपका आर्टिकल लगेगा, आपने इस बात पे एग्री नहीं करना। क्योंकि एडवांस पे करने के बाद आप नहीं जानते कि वो कौन है, और आप दोनों का रिलेशन सिर्फ इतना ही है कि वो भी एक रीसेलर है और आप भी एक रीसेलर जो मिडलमैन के तौर पे काम कर रहे हैं। तो अब ये है कि एक तो पे नहीं करना एडवांस में, दूसरी बात ये कि रीसेलर से आपने जो शीट ले ली है उसके ऊपर उसने अगर प्राइस लिखी है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं लिखी तो जैसे अभी आपके पास साइट्स सारी आ गई हैं, जमा हो गई हैं, तो आप किसी भी क्लाइंट को सेंड करते हैं। आपके पास कोई क्लाइंट जब आता है तो उस शीट में से आप कुछ सिलेक्टेड साइट सेंड करते हैं या पूरी शीट सेंड करते हैं। पूरी शीट अगर आप क्लाइंट को सेंड करते हैं तो पूरी शीट के अंदर क्लाइंट देखता है कि एक शीट जैसे आपने सेंड की, फर्ज करें वो किसी उसको आप ए का नाम ले लें, किसी ए की साइट आपने सेंड की, जो आपका क्लाइंट है वो साइट्स देखता है, उसे कोई साइट पसंद आ जाती है तो वो आपसे कहता है कि जी मुझे ये साइट चाहिए, आप इस पे मेरा आर्टिकल पोस्ट करवा देंगे या इस पे मेरा आप लिंक इंसर्ट करवा देंगे। तो आप उन्हें कहते हैं कि जी ज़रूर, मैं इंशाल्लाह थोड़ा सा वेट कीजिए, मैं इंशाल्लाह आपको इसके बारे में आगाह करता हूँ और एडमिन को रीच करके आउटरीच करके आगाह करता हूँ। थोड़ा सा आपको टाइम मिल जाएगा। आपने वही टाइम में क्या करना है, सीधा सीधा आपने जो रीसेलर जिससे आपने शीट लेके रखी है उसका आपके पास कंटेक्ट नंबर, जैसे कि व्हाट्सएप नंबर है या ईमेल आईडी है, तो कंटेक्ट उसका आपके पास होना चाहिए। शीट के अंदर ही आपने लिख के रख लेना है अपने पास। या एक और आपको इसकी बात बताता हूँ कि एक तो आपने डिफरेंट रीसेलर से 4-5-6 रीसेलर से शीट लेके रख लेनी है, शीट्स, तो वो आपके पास डिफरेंट शीट्स हो जाएंगी। एक बात तो ये हो गई। अब आपने क्या करना है कि एक अपने पास मास्टर शीट बना लेनी है। जो आप मास्टर शीट बनाएंगे उसके अंदर आपने क्या करना है कि जो डिफरेंट रीसेलर्स की शीट्स हैं उस शीट को मास्टर शीट के अंदर कॉपी करके अलग अलग नीचे जो शीट्स होंगी उसके अंदर उनका नाम या उनका कंटेक्ट नंबर से वो शीट्स जो है वो सारी सेव कर लेनी है। वो आपकी मास्टर शीट होगी, वो आपने किसी को नहीं दिखानी, वो जस्ट आपके पास होगी। आपने रीसेलर से शीट ले ली, अगर तो उसके आगे प्राइस लिखी हुई है तो आपने उस प्राइस वाली शीट को रीसेलर आपकी जो मास्टर शीट होगी उसके अंदर कॉपी कर लेना है, और जो बाहर उसकी शीट पड़ी होगी उसके अंदर से आपने प्राइस हटा देनी है। आपने अपने क्लाइंट को प्राइस के साथ लिस्ट शो नहीं करनी। अब क्लाइंट की मर्जी है, वो एक साइट जो है वो सिलेक्ट करता है या 2 करता है, लेकिन आपने अपने क्लाइंट को कभी भी प्राइस के साथ पूरी शीट सेंड नहीं करनी और कोशिश करनी है, जैसे मेरी वर्किंग है, जो मैं खुद से वर्किंग करता हूँ, मैं पूरी शीट जो है वो क्लाइंट को सेंड नहीं करता। कुछ क्लाइंट होते हैं मांगते भी हैं
लेकिन पूरी शीट का मतलब ये है कि उसमें हो सकता है 200 साइट हो, 300 साइट हो, 500 साइट हो। तो क्लाइंट भी जो है ना, वो हो सकता है कि शुरू की साइट्स कुछ देखे, उसके बाद वो छोड़ दे, उसे समझ ना आए। तो आपने कोशिश करनी है कि जब भी आप इंशाल्लाह आगे काम करेंगे, कोई भी आपके पास क्लाइंट आता है, तो क्लाइंट के साथ आपने जब डील करनी है, तो वो इनिशियली आपको जब टेक्स्ट करेगा कि जी मुझे इस तरह की साइट्स चाहिए, रिगार्डिंग फैशन चाहिए, रिगार्डिंग एजुकेशन चाहिए, रिगार्डिंग क्लॉथिंग, या कोई भी नीच आपको बताता है, तो आपने क्या करना है कि उससे पहले ये नीच पूछ लेनी है कि मुझे, आपको किस रिलेटेड साइट चाहिए, और आप क्या गेस्ट पोस्ट करवाना चाहते हैं या आप लिंक इंसर्शन करवाना चाहते हैं। दो चीज़ें बता देगा वो आपको। जब वो आपको बताएगा, उसके बाद अगर आप मज़ीद उससे पूछना चाहें तो आप पूछ सकते हैं कि आपको किस कंट्री की ट्रैफिक की साइट चाहिए, ये भी आप पूछ सकते हैं। स्पेसिफिक कंट्री की भी लोग जो क्लाइंट हैं वो मांगते हैं, जो कि जैसे यूके, यूएसए या किसी भी कंट्री का आप नाम लें तो उसकी साइट्स भी आपसे मांगी जाती हैं। अच्छा, अब आपने जब क्लाइंट से पूछा कि आपको क्या क्या चाहिए, कहाँ कौन सी नीच की साइट चाहिए, तो अब आपके पास क्या होगा कि आप देखते हैं कि जब आपके पास 4 से 5 रीसेलर की शीट्स पड़ी हुई हैं, अब उनके अंदर उसने, जो रीसेलर होते हैं, उन्होंने डिफरेंट कैटेगरीज से अपनी शीट को सेव किया होता है। जैसे कि अपनी एक ही शीट के अंदर फैशन, ट्रेवल, काफ़ी सारी कैटेगरीज बनाई होती हैं। अगर तो उसने कैटेगरीज बनाई हुई हैं तो वेल एंड गुड, अदरवाइज आपने क्या करना है कि जो गूगल शीट होगी उसके अंदर आपने फ़िल्टर लगा लेना है। जब आप फ़िल्टर लगाएंगे तो उसमें जो उसकी शीट होगी, फर्ज करें उसके अंदर 1000 जो है वो वेबसाइट्स हैं। अब आपने उसको फ़िल्टर कैसे करना है, आपको एक कैटेगरी चाहिए, जैसे कि फ़ैशन चाहिए, तो आपने फ़िल्टर में फ़ैशन का लिखना है और बाकी को क्लियर कर देना है। आपके पास जस्ट फैशन की साइट्स आ जाएंगी। अब आपने देख लेना है कि अगर आपके पास जो आपने रीसेलर से शीट ली है उसके ऊपर ट्रैफिक शो हुई है तो फिर तो अच्छी बात है। इन केस अगर शो नहीं हुई, मतलब कि जैसे DA, PA, स्पैम स्कोर या ट्रैफिक शो नहीं हुआ, तो फिर आपने जस्ट उसको जो साइट के URL होंगे वो सेंड कर देना है क्लाइंट को। और अगर तो उसके आपके पास सामने शो हुआ है तो कोई इशू नहीं है, आप उसको उसी ट्रैफिक और DA, PA जो उसके सामने लिखा हुआ है वो सेंड कर देना है। सिर्फ आपने प्राइस वाली शीट नहीं सेंड करनी, उसके आगे प्राइस लिखी ना हो, क्योंकि प्राइस होती है बाद में उस पर बार्गेनिंग होती है। जैसे कि आपने रीसेलर जो जिससे आपने फेसबुक से शीट ली थी, उससे आपकी जो उसने शीट आपको दी, उसने वो $10 में आपको एक साइट उसका रेट लिखा हुआ है। अब अगर आप वही सेम क्लाइंट को दे देते हैं तो क्लाइंट तो कहेगा ये तो $10 की वो साइट है, तो मैं आपको $20 क्यों पे करूं। तो आपने वो शीट जो है उसके अंदर प्राइस हटा के क्लाइंट को देनी है। देन क्लाइंट उससे, जैसे कि आपने 50 उसको URL दिए, 50 डिफरेंट वेबसाइट की साइट्स दी, तो उसे क्लाइंट देखता है। जब क्लाइंट देखता है तो उसे जो साइट पसंद आती है वो उनमें से उनके URL कॉपी करके वो आपको दोबारा देता है कि जी मुझे ये साइट पसंद आई है, मुझे इनके बारे में बताएं कि इनके ऊपर गेस्ट पोस्ट हो जाएगी, इनके ऊपर लिंक इंसर्ट हो जाएगा और इनकी प्राइस क्या होगी। तो सेम आपने क्या करना है कि जो आप जिस शीट के अंदर से आपने ये जो वेबसाइट थी वो ली थी, उसी रीसेलर को जो है ना आपने अप्रोच कर लेना है। अब जैसे कि मैं अपनी वर्किंग के बारे में बताऊं तो मैंने डिफरेंट रीसेलर्स जिनकी मेरे पास शीट है, उनके मेरे पास व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट भी है, उनका ईमेल कॉन्टैक्ट भी है। तो मैं क्या करता हूं कि उसी वक्त फ़ौरन उनको टेक्स्ट कर देता हूं कि भाई मुझे ये वाली साइट चाहिए आपकी शीट के अंदर, इसकी प्राइस क्या होगी, और प्राइस के अलावा और भी कुछ चीज़ें पूछने की होती हैं। वो ये इंशाल्लाह मैं मज़ीद आगे भी आपको बताता चलूँगा कि प्राइस तो आपने पूछ ही ली। अब एक अदर जो वो होता है वो ये होता है कि आप जब आर्टिकल क्लाइंट को देते हैं, आर्टिकल एडमिन को देते हैं, तो वो कितने टाइम में आपको उसको वो करके दे सकता है। 24 घंटे भी टाइम दे सकता है, 48 घंटे भी होता है, कुछ साइट्स का 72 घंटे भी होता है, तो मैक्सिमम का 24 घंटे होता है। 24 घंटे में वो आपको करके रिटर्न कर दे। एक तो आपने ये पूछ लेना है कि कितने टाइम में ये मेरा आर्टिकल पब्लिश हो जाएगा, एक बात। दूसरी बात ये आपने पूछ लेनी है कि जो आर्टिकल के वर्ड काउंट कितने हैं, क्योंकि मुझे खुद इस चीज़ का इशू आया स्टार्ट में कि मेरे जो क्लाइंट्स थे जिनको शीट चाहिए थी, उन्होंने कहा कि जी हमें 700 अप्रॉक्स वर्ड का आर्टिकल लिखवाना है। वो आर्टिकल भी मैंने राइट करवाया। तो अब जब मैंने वो आर्टिकल तो राइट करवा लिया, लेकिन जो स्टार्ट में थी, लाजमी सी बात है, जब मैं भी स्टार्ट में ये काम स्टार्ट किया था तब की बात कर रहा हूँ, तो ऑर्डर भी मेरा अच्छा ऑर्डर था।
तो मैंने जब वही आर्टिकल जिस साइट पे वो मैंने आर्टिकल पब्लिश करवाना था, उससे मेरी ये तो बात हुई थी कि जी आप कितने में गेस्ट पोस्ट कर देंगे, लेकिन मुझे उससे ये नहीं पूछा, मैंने उससे ये नहीं पूछा कि आर्टिकल कितने वर्ड काउंट का आपकी साइट एक्सेप्ट करती है। तो मैंने 700 का लिखवा लिया। जब मैंने उनको वो सेंड किया तो उन्होंने वो रिजेक्ट कर दिया। वो इस वजह से रिजेक्ट कर दिया कि उनकी जो साइट थी उसकी कम से कम रिक्वायरमेंट जो थी वो 1200 वर्ड की थी, तो वो 700 तो कभी भी नहीं उसके ऊपर पब्लिश करेंगे, तो वो मेरा आर्टिकल रिजेक्ट हो गया। अब उससे मुझे दोबारा रीराइट करवाना पड़ा कि जी ये तो 1200 वर्ड का होगा तो तभी इसके ऊपर पब्लिश हो सकता है। तो ये बात आपने ज़रूर ज़हन में रखनी है कि जब आप किसी भी रीसेलर से शीट लेंगे तो आपने उससे ये चीज़ें लाजमी पूछ लेनी है कि आप जो है इसकी प्राइस क्या है, ये इसकी टाइम ड्यूरेशन क्या है कि आप कितने टाइम में ये पब्लिश करवा देंगे, और उसके अलावा जैसे कि आपने आर्टिकल के बारे में पूछ लेना है कि जी आर्टिकल जो आप मैं पब्लिश करवाऊंगा वो कितने वर्ड्स का होगा, और अगर आपका लिंक इंसर्शन है तो लिंक इंसर्शन के बारे में पूछ लेना है। और आर्टिकल के बारे में भी ये चीज़ साथ लाजमी पूछनी है कि कुछ साइट्स होती हैं कि वो एक डू फॉलो लिंक अलाउ करती हैं, कुछ जो है वो 2 डू फॉलो लिंक अलाउ करती हैं। अब कुछ साइट्स की जिस तरह अभी मैं आप खुद एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, तो कुछ साइट्स हैं कि उनका सिंगल के हिसाब से, जैसे एक डू फॉलो लिंक है उसका रेट है, और कुछ साइट्स हैं जो 2 मैक्सिमम साइट का वैसे है कि 2 डू फॉलो जो लिंक है वो अलाउ करती हैं। तो 2 डू फॉलो लिंक्स जो हैं वो आपको आर्टिकल के अंदर मिल जाते हैं, लेकिन ये चीज़ें आपने पहले कंफर्म कर लेनी है ताकि आपको बाद में इशू ना हो। फिर आपने जब ये शीट ले ली, आपने प्राइस भी ले ली कि जी मैं आपको इतने में दूंगा। अब आप आगे प्लेटफॉर्म जिस पे आप काम कर रहे हैं, मज़ीद आपको इस बारे में मैं आगे बताऊंगा। जैसे कि आप फ़र्ज़ करें इनिशियली आप फेसबुक पे काम कर रहे हैं या लिंक्डइन पे काम कर रहे हैं, आपका क्लाइंट लिंक्डइन पे है, आपका क्लाइंट फेसबुक पे है। अगर आप जैसे कि फाइवर है या अपवर्क पे किसी उस पर काम कर रहे हैं, देखिए फाइवर और अपवर्क के बारे में आपने एक चीज़ ये नशीन कर लेनी है कि फाइवर और अपवर्क की जो 20% उनका वो कमीशन है वो आपने ज़हन में ज़रूर रख लेना है, क्योंकि अगर आपने रीसेलर से शीट ली है उसके अंदर उसका रेट 10 जो है डॉलर है, तो आपने ये चीज़ ज़रूर ज़हन नशीन कर लेनी है कि उसका 20% जो है वो फाइवर लेगा। मतलब ये कि आपने $10 में शीट ली, साइट ली, उसका 20% बन गया $2, मतलब कि पीछे बच गया $8, टोटल 8 बच गया। आपने इसके ऊपर जाना है, मतलब ये कि आपने जैसे 10 में शीट ले ली है तो आपने अभी इसके ऊपर जैसे जाना है कि जी आप ये शीट सेल कर रहे हैं फ़र्ज़ करें $20 में। अब जितना रेट बढ़ता जाएगा उस हिसाब से उसका 20% बढ़ता जाएगा। अब जब आप $20 पे जाते हैं तो उसका फाइवर का कमीशन हो गया $4, पीछे बच गया $16। अब आपने क्लाइंट को पीछे जो जिससे आपने ये साइट ली हुई है रीसेलर से, उसे आपने पे करना है $10, तो समझ लें कि आपके पास $6 पे बच जाता है। तो ये अगर आपके जहन में ना हो कि फाइवर का 20% कमीशन है, तो फिर आपका क्या होगा कि आप उससे $15 में डील कर लेते हैं। 15 में डील करते हैं तो $3 आपका कमीशन कट जाएगा, 10 आपको एडमिन को देना होगा, पीछे आपका $2 बचता है। तो उस हिसाब से आपने ये बात ज़रूर जहन में रखनी है कि मुझे अगर आप फाइवर या अपवर्क पे काम करते हैं तो मुझे कितना जो है वो मार्जिन रखना है, किस हिसाब से रखना है, और साइट्स का क्या आगे रेट देना है, दोनों चीज़ें ये ज़हन नशीन कर लेनी है। तो जैसे कि वीडियो तो काफ़ी लंबी होती जा रही है, तो मैं अभी इसको शॉर्ट करना चाहूँगा कि अभी आपने ये चीज़ दोबारा मैं आपको बता दूं कि आपने इसके बारे में परेशान नहीं होना कि आपके पास जो साइट्स हैं वो कैसे आएंगी, और आपने उसको आउटरीचिंग का भी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आगे आने वाली वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा। अब आपने यही करना है, जब अगर आप ये काम शुरू करते हैं, इंशाल्लाह आप शुरू करेंगे जल्द तो आपने क्या कर लेना है कि जो अपनी शीट बनानी है उससे आपने इस तरह हासिल करना है कि आपने फेसबुक पर जाकर एक पोस्ट करनी है कि जी मुझे ट्रैवल साइट चाहिए, मुझे फैशन साइट चाहिए। तो आपको डिफरेंट रीसेलर जो होंगे वो अप्रोच करेंगे, आपको कमेंट्स में आएंगे, आपके पास कम इनबॉक्स या आपको डायरेक्ट मैसेंजर पे टेक्स्ट करेंगे। तो आपने उनसे शीट ले लेनी है और उनसे जो है ना बात कर लेनी है कि मैं भी रीसेलर हूँ, तो लिहाजा हम मिलकर काम करेंगे इंशाल्लाह।
तो वो आपसे आपके पास आ जाएगी। अच्छा, अब इसमें एक और बात बताता चलूँ आपको मैं कि आपने उनसे जो शीट ले ली है, जो तो कम रेट की साइट्स हैं, मतलब कि जैसे कि $5, $10, $20, उस पर आपने इतना कंसर्न नहीं लेना, उसका आपने उसी रीसेलर के थ्रू डील कर लेना है। लेकिन जो आप देखते हैं कि $50, $70, $100 की जो थोड़े रेट ज़्यादा रेट की साइट है, तो उसको आपने क्या करना है, ज़्यादा रेट वालों को आपने सेम जैसे मैंने आपको पहले गूगल के थ्रू बताया था, आपने उसका वो URL आपके पास होगा जो रीसेलर शीट देगा आपको, और साथ ही में आपके पास उसका ईमेल कांटेक्ट भी होगा। तो आपने क्या करना है कि उससे खुद आउटरीच करना है, उससे ईमेल करना है उस साइट के एडमिन को कि मैं आपकी साइट पर आर्टिकल पोस्ट करवाना चाहता हूँ, तो आप इसके क्या चार्जेस लेंगे। तो जब आपको वो बता देते, पहले आपने साइट एडमिन को ये नहीं बताना कि आप रीसेलर हैं, आपने जस्ट सिर्फ इतनी बात करनी है कि मैं आपकी साइट पर एक आर्टिकल पोस्ट करवाना चाहता हूँ, तो आप क्या चार्जेस लेंगे। वो आपको इनिशियली चार्जेस बहुत ज़्यादा हाई बताएंगे। अब आपके ऊपर है कि आप उनके साथ किस तरह डील करते हैं, किस तरह बार्गेनिंग करते हैं और उनको रेट कम करवाते हैं। जब आपने पहले तो उनको ये बता दिया कि आपको सिर्फ जस्ट एक आर्टिकल पोस्ट करवाना, जब वो आपको प्राइस दे देंगे तो फिर आपने उन्हें ये बात बतानी है कि मैं एज ए रीसेलर काम कर रहा हूँ, मेरा क्लाइंट है जिससे आपकी साइट के ऊपर एक आर्टिकल पोस्ट करवाना है, लिहाजा आप रेट मुझे रीसेलर रेट दें ताकि मैं अपने क्लाइंट के साथ डील कर सकूँ। ये हो गया। अब आपने दोबारा उसे मेल किया, उसमें वो थोड़ा बहुत और कम करके भेज देगा। अब जब वो दोबारा कम करके भेजेगा तो आपने उसके साथ दोबारा जो है वो बात करनी है, उसको और कम करवाना है, मतलब 100 या 100 पे बताया, 80 पे आएगा, 70 पे आएगा, आपने उसको कोशिश करनी है कि 30 के रेंज में वो आ जाएगा, आहिस्ता से आराम से आ जाएगा। लेकिन आपने उसको आउटरीच करना है, आपने उसे बताना है कि मैं रीसेलर हूँ, मुझे मेरे जो क्लाइंट हैं उनके पास बल्क तादाद में आर्डर होते हैं, तो इंशाल्लाह आपके पास अच्छे आर्डर आएंगे, लिहाजा आप मेरे साथ एक मुनासिब रेट पर डील कर लें ताकि हमें आगे चलने में आसानी हो। तो उससे आप जब आउटरीच करेंगे तो आपके पास वो साइट अपनी साइट हो जाएगी, आपने उसे डायरेक्टली आउटरीच कर लिया, और उस साइट को आपने क्या करना है कि अपनी एक अलग शीट के अंदर उस साइट को रख लेना है कि इसे आपने खुद आउटरीच कर लिया, इससे आपकी खुद डील डन हो गई है। जब कोई भी क्लाइंट आपके पास आएगा तो आपने उसे अपनी वो साइट शो करनी है कि ये मेरे पास अवेलेबल है। अब वो आपकी एडमिन से डील हुई है, तो आप डायरेक्ट हैं, आपने डायरेक्ट एडमिन को पे करना है, कोई रीसेलर बीच में नहीं है। तो आपने क्या कर लेना है कि इस तरह की एक शीट बना लेनी है अपने पास। एक शीट तो आपने फेसबुक रीसेलर से ले ली, वो आपने शीट अपने पास रख ली, वो आपके पास बहुत वसी तादाद में लोग सेंड करेंगे और आप अपने पास बना के रख लेते हैं। मैंने भी इसी तरह रखी हुई है, मैं आपको बता रहा हूँ, प्रैक्टिकली बता रहा हूँ इसलिए। और एक आपने क्या करना है कि एक अच्छी साइट की अलग से एक शीट बना लेनी है जिसके अंदर आपके पास अच्छी किस्म की साइट होंगी, वो आपने अपने पास रख लेनी है ताकि आपको वो अच्छे क्लाइंट्स जो होंगे, क्लाइंट जो अपनी स्पेसिफिक शीट्स मांगता है, साइट मांगता है, तो उसे आप दे सकें। तो अभी काफ़ी वीडियो लंबी हो गई है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके बारे में आपको जो है ना प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा कि आपने रीसेलर से शीट कैसे लेनी है, फेसबुक पे कैसे लेनी है, लिंक्डइन पे कैसे लेनी है, और आगे से कैसे आपने शीट के अंदर बना कर रखना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। वीडियो पूरी ज़रूर देखिएगा ताकि आपको जो असल बात है पूरी पता लग सके। आधी वीडियो देखने से आप सही अच्छे से इसको समझ नहीं पाएंगे, तो आपने इसी वीडियो को पूरा देखना है ताकि आपको अच्छे से बात समझ आ सके। अगर आपको कोई भी इसमें चीज़ समझ ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपके कमेंट्स का जवाब दूंगा। और बाकी इसी तरह आपको मैं हर चीज़ अच्छे अंदाज से और इंशाल्लाह जो आपको समझ भी आए प्रैक्टिकली जो मैं ख़ुद कर रहा हूँ वो इंशाल्लाह आपको बताऊंगा। और इंशाल्लाह कुछ ही दिनों में इंशाल्लाह आप भी ये अपना काम स्टार्ट कर लेंगे इंशाल्लाह।